तो जब आप कर्सर को जो है लाइन पे ले जाएंगे और वहाँ पे F8 की को 3 बार प्रेस करेंगे तो पूरी जो सेंटेंस है, पूरी लाइन वो सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा गया है नेक्स्ट में, व्हाट फीचर हेल्प यू टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड एज अ टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड। तो ऑप्शन ए पेस्ट स्पेशल जो है इसके लिए राइट आंसर है। तो क्या करता है आपका पेस्ट स्पेशल ऑप्शन? तो इसमें व्हेन यू कॉपी टेक्स्ट दैट हैज़ डिफरेंट फॉर्मेटिंग इनटू एन ऑफिस प्रोग्राम, द प्रोग्राम सच एज PowerPoint और MS Word automatically reformat the text to match the text of the destination. However, you can use paste special to maintain the original formatting or paste it as a link or a picture. For example, जब हम ऑफिस प्रोग्राम में किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं या MS Word में तो वो क्या करता है, जो आपका टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होगी उसको ऑटोमेटिकली मैच कर देता है जो भी आपके डेस्टिनेशन पे होगी उसके साथ। तो 51 के लिए जो है ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन इन MS Word डॉक्यूमेंट। तो MS Word डॉक्यूमेंट में कौन सा जो है आपका पेज मार्जिन का टाइप नहीं है? तो आप जानते होंगे राइट टॉप लेफ्ट, मतलब राइट भी मार्जिन होता है, लेफ्ट मार्जिन होता है, टॉप मार्जिन होता है, लेकिन कोई भी आपका सेंटर मार्जिन नाम का कोई भी मार्जिन नहीं होता है। जबकि जो चौथे तरह का आपका मार्जिन होता है उसको हम बॉटम मार्जिन, मतलब 4 मार्जिन होते हैं, राइट लेफ्ट टॉप और बॉटम। तो सेंटर जो है ये गलत है, ऐसा कोई भी मार्जिन नहीं होता है। 52 का सी राइट आंसर था। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर। तो आपको पता है ये पेज ओरिएंटेशन होती है। जब भी आपको ये देख सकते हैं आप, जब भी आपको पेज चाहिए होगा यहाँ पे आपको पेज लेआउट में ओरिएंटेशन मिल जाएगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो किसी भी का भी यूज़ करके जो है आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और सेम ही जो है आपका जब आप प्रिंट की कमांड देंगे तो लेआउट का यूज़ करके आपको कैसा प्रिंट चाहिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेक्शन ब्रेक इन MS Word। तो MS Word में कौन सा एक वैलिड सेक्शन ब्रेक नहीं है? ऑप्शन बी जो है प्रीवियस पेज, ऐसा कोई भी सेक्शन ब्रेक नहीं होता है। इसके अलावा कंटिन्यूस, ऑड पेज, नेक्स्ट पेज, ये आपके जो है वैलिड सेक्शन ब्रेक हैं MS Word के। चलिए एक बार देख भी लेते हैं। ये देखेंगे आप जाएंगे पेज लेआउट पे और यहाँ पे आपको ब्रेक्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, सेक्शन ब्रेक आपके कौन कौन से हुए, नेक्स्ट हुआ, कंटिन्यूस हुआ, इवन हुआ और ऑड हुआ। प्रीवियस नाम से आपका कोई भी सेक्शन ब्रेक जो है वो नहीं है। और पेज ब्रेक्स की अगर बात करें उसमें पेज हैं, कॉलम है और टेक्स्ट रैपिंग है, ये आपके पेज ब्रेक हैं। और सेक्शन ब्रेक ये 4 तरह के, इवन, ऑड, नेक्स्ट और कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है इन MS Word द लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट इन मेल मर्ज इज नोन एज। तो क्या बोलते हैं उनको? डेटा सोर्स। ऑप्शन ए जो है 55 के लिए राइट आंसर है। 56 देखते हैं, व्हाट इज द वाइल्ड कार्ड दैट मैचेस वन और मोर अकरेंस ऑफ अ पैटर्न इन MS Word सर्च। तो ऑप्शन ए जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। 57 है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की इन MS Word टू इंसर्ट अ मैनुअल लाइन ब्रेक। तो मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए आप शिफ्ट प्लस एंटर का यूज करेंगे। 58 में आपसे पूछा गया है व्हाट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू मूव बैक टू प्रीवियस लेवल ऑफ नंबरिंग बुलेट इन MS Word। तो शिफ्ट प्लस टैब का यूज करके जो आप है प्रीवियस लेवल ऑफ नंबरिंग और बुलेट्स पे जा सकते हैं MS Word में। 59 में पूछा गया है फॉन्ट साइज आर जनरली मेजर्ड इन पॉइंट्स व्हाट विच इज इक्वल टू। तो ऑप्शन डी 1/72 ऑफ एन इंच। तो आपका फॉन्ट साइज जो होता है, जब आप उसको, मतलब जो आपका रफली 1 इंच होता है वो 72 पॉइंट्स के बराबर होता है। तो फॉन्ट साइज जो आपके इंक्रीज होते हैं वो इंचज़ में 1/72 उसका माना जाता है। तो जैसे जैसे आप साइज इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे जो है इतना साइज जो बढ़ता जाएगा फॉन्ट का। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द साइज ऑफ एन A4 पेपर शीट। जो आपका A4 साइज़ का जो पेपर होता है, शीट होती है, तो उसका साइज़ कितना होता है? ऑप्शन सी
210 mm बाई 297 mm, तो 210 बाई 297 mm। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी from the start till the end without getting tired. The characteristic of computer system is called। ये बोल रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है किसी भी तरह का जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो सेम स्पीड से और सेम एक्यूरेसी से शुरू से लेके एंड तक, चाहे आप सिस्टम को 10 घंटे भी अगर चलाएंगे तो जो पहले मिनट में उसकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी होगी और स्पीड होगी वही उसके लास्ट मिनट में भी होगी। तो इस करेक्टरिस्टिक को जो है कंप्यूटर की, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, डिलीजेंस यानी कर्म निष्ठता। 61 का सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर। जो कमर्शियली माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था दुनिया में वो कौन था? इंटेल 4004, और ये यूज़ किया गया था 1971 में। नेक्स्ट है, द वर्ड एल्गोरिदम इज originated from the name of which इस्लामिक स्कॉलर। तो एल्गोरिदम जो था उसका नाम एल्गोरिदम किस स्कॉलर के नाम पे पड़ा, जो कि एक मुस्लिम विद्वान थे, इस्लामी विद्वान थे। तो आप ऑप्शन बी देख सकते हैं, अल ख्वारिज़मी। तो इनकी अल ख्वारिज़मी के नाम पे ही जो है इसका नाम एल्गोरिदम पड़ा। नेक्स्ट है 64, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर। तो विश्व का सर्वप्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए देख सकते हैं आप, लेडी एडा लवलेस। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, लेडी एडा लवलेस जो है इनको दुनिया का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। और 65 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज 2.5G। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है जीओ में। तो किस सेलुलर टेक्नोलॉजी को, जैसे हम 2G 3G 4G की बात करते हैं तो एक तरह से बोला जाए 2G के बाद 2.5G किसे कहा जाता था? तो आपका जो GPRS था ऑप्शन डी ये राइट आंसर है। इसको हम 2.5G सेलुलर टेक्नोलॉजी भी कहते थे या बोलते हैं। और अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए GPRS की, तो GPRS की फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। और GSM भी ऑप्शन में दिया गया है। अगर आपसे GSM की फुल फॉर्म पूछी जाए तो GSM की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और LTE क्या है? तो LTE की फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। माफ कीजिए, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन याद रखेंगे आप। आपने देखा होगा आपके मोबाइल पे कभी जहाँ पे 4G के जो सिग्नल है वहाँ पे LTE भी लिख के आता है, तो उसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। और 4G तो आप जानते ही हैं, 4G का मतलब है फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट देखते हैं 66, इसमें पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज फाउंडर ऑफ ट्विटर। तो ट्विटर के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, जैक डॉर्से जो थे उनको ट्विटर का जो है फाउंडर माना जाता। और आपका ट्विटर जो था वो मार्च 2006 में जो है लॉन्च किया गया था। और इसके साथ ही ये पब्लिक के लिए जो था, जो आम लोगों के लिए जो था ट्विटर, वो जुलाई 2006 में ये रिलीज़ किया गया था। जैक डॉर्से के साथ साथ जो है नोह ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स के भी जो नाम है ये एक साथ लिए जाते हैं। इन सभी को जो है इन्वेंटर माना जाता है ट्विटर का। ये देख सकते हैं आप, जैक डॉर्से तो आपने पढ़ा ही है नाम, इसके अलावा बिज स्टोन, इवान विलियम्स और नोहा ग्लास, ये चारों जो है फाउंडर माने जाते हैं। चारों में से हो सकता है ऑप्शन में किसी एक का नाम ही दिया हो, तो ध्यान में रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो 7 काफ़ी पॉपुलर था, अगर आपने यूज़ की होगी, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था विंडो 7। उसके बाद विंडो 8 आया और विंडो 9 कोई भी वर्जन नहीं था। इसके बाद विंडो 10 आया और फिलहाल में जो आजकल चल रहा है विंडो 11 चल रहा है आपका।
तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। ऐसा कोई भी जो था वर्जन नहीं था विंडो का। 68 में देख लेते हैं, अ प्रोग्राम रिटन इन डैश डैश जनरेशन प्रोग्राम लैंग्वेज इज पोर्टेबल। तो थर्ड जनरेशन से पहले जो आपके प्रोग्राम लिखे जाते थे वो पोर्टेबल नहीं थे। जो थर्ड जनरेशन के टाइम जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई वो पोर्टेबल आ गई थी। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है 68 का। 69 देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंट्स इमेजेस एज अ सेट ऑफ बेसिक ड्राइंग्स शेप्स लाइक लाइन्स, सर्कल्स एंड कर्व्स एटसेट्रा। तो उसे बोलते हैं ऑप्शन डी वेक्टर। तो यहाँ पे सिंपली आपको वेक्टर और रास्टर के बारे में बताया गया है। ऑप्शन में रास्टर भी था। तो यहाँ पे बोला है एन ईजी वे टू टेल इफ एन इमेज इज रास्टर और वेक्टर इट इज़ टू बी इट्स साइज टू बी इंक्रीज। अगर आपने किसी भी इमेज का पता लगाना है ये रेक्टर है या रास्टर, माफ कीजिए रास्टर है ये वेक्टर है, तो आप क्या करिए उस इमेज का साइज बढ़ा दीजिए। इफ़ द इमेज बिकम ब्लर्ड और पिक्सलेटेड, अगर आपकी इमेज ब्लर हो जाती है तो पता चल जाए कि वो एक रास्टर फाइल है, यानी रास्टर इमेज है। विद वेक्टर इमेज फाइल रेजोल्यूशन इज नॉट एन इशू, क्योंकि जो वेक्टर आपकी इमेज फाइल होती है उसके साथ जो है रेजोल्यूशन का पंगा नहीं होता एक तरह से। ये देख सकते हैं आप रास्टर और वेक्टर इमेज में क्या क्या होता है। रास्टर आपकी पिक्सल बेस्ड होती है, जबकि वेक्टर आपकी मैथमेटिकल कर्व एंड लाइन, जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया था। देखिए क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है टाइप ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंट इमेजेस एज सेट ऑफ बेसिक ड्राइंग शेप लाइन, सर्कल और कर्व। तो लाइन, सर्कल और कर्व जो है आप ये देख सकते हैं, मैथमेटिक कर्व, लाइन, इसके साथ आप सर्कल भी ऐड कर सकते हैं। रास्टर में क्या होता है बेस्ट फॉर फोटोग्राफ्स, रास्टर फोटोग्राफ्स के लिए बेस्ट होती है। और वेक्टर आपकी लोगो, टाइप एंड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो आते हैं उसके लिए आपकी बेस्ट होती है। मोर एक्सेसिबल एंड शेयरेबल, और इसमें लेस एक्सेसिबल एंड शेयरेबल है। लार्ज फाइल साइज, रास्टर का बड़ा फाइल साइज होता है, जबकि वेक्टर का आपका स्मॉल होता है एज कंपेयर टू रास्टर। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।